अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम देखते हैं ऑटोकैड के एनवायरनमेंट कि ऑटोकैड के एनवायरनमेंट क्या होते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 है। आज के इस लेसन में हम एनवायरनमेंट ऑफ ऑटोकैड, हाउ टू ओपन एंड क्लोज द टूल बार इन ऑटोकैड, पर्पज ऑफ कमांड एंड कमांड एरिया, व्हाट इज क्रॉस बार हेयर, व्हाट इज यूसीएस आइकन। तो एनवायरनमेंट ऑफ ऑटोकैड देखने के लिए हमें सबसे पहले ऑटोकैड के लेआउट को ओपन करना पड़ेगा। ऑटोकैड के स्क्रीन लेआउट को हम ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये ऑटोकैड है सामने, ऑटोकैड 2006। बेसिकली ऑटोकैड 2006 या फिर ऑटोकैड 2007, इन दोनों के एनवायरनमेंट एक जैसे होते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले उसके एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। जैसा कि हमने MS ऑफिस किया था प्रीवियस लेसन में, तो उसमें हमने हर एक चीज़ के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के एनवायरनमेंट पे डिस्कस की थी। ऐसे ही ऑटोकैड के भी कुछ एनवायरनमेंट होते हैं, ऑटोकैड में भी कुछ टूल बार्स होती हैं और इन टूल बार्स पे अपने अपने तरीकों से काम किए जाते हैं। तो मैं इनके एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताता हूं। सबसे टॉप पे आपको ऑटोकैड 2006 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पे ड्राइंग 2.dwg लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया को टाइटल बार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोकैड का टाइटल दिया हुआ है, दूसरा ड्राइंग 2 का टाइटल दिया हुआ है। अगर मैं इस ड्राइंग को जिस नाम से सेव करूंगा, काम करने के बाद जब मैं इसे सेव करूंगा, जिस नाम से मैं इस ड्राइंग को सेव करूंगा वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसकी ड्राइंग का टाइटल भी यहाँ पे आ जाता है। और .dwg इस फाइल का नाम होता है। जब भी आप इस फाइल को सेव करोगे, इस ड्राइंग को सेव करोगे, तो उसमें .dwg लिखा हुआ आएगा। dwg मीन ड्राइंग्स। और ये जो dwg है, ये फाइल एक्सटेंशन होती है। जिस तरह MS वर्ड की फाइल को आप डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल की फाइल XLS, पावर पॉइंट की फाइल को PPT से डिनोट किया जाता है, इसी तरह ऑटोकैड की फाइल को DWG से डिनोट किया जाता है। टाइटल बार में आपको यहाँ पे मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज के बटन नजर आ रहे हैं। मिनिमाइज के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका पेज मिनिमाइज हो जाएगा, टास्क पैन पे चला जाएगा, टास्क बार पे चला जाएगा। दोबारा क्लिक करने पे ये ओपन होगा। रिस्टोर करने से साइज इसका छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप इसे मूव कर सकते हैं। क्लोज करने से आपका डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगा। यही बटन आपको यहां नीचे भी नजर आ रहे होंगे। इनका फंक्शन ये होता है, बेसिकली जो ऊपर वाले हमारे पास ये बटन है, इनका फंक्शन ये है कि ये पूरी की पूरी ड्राइंग को क्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि हर एक ऑटोकैड की जो हमारे पास एक मेन लेआउट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के आप और भी ड्राइंग्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप नए पेज ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो पेज होंगे, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो पेज 2 है, ड्राइंग 2 में से यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे जब यहाँ से मिनिमाइज करूंगा, मिनिमाइज हो गया और यहाँ पे आप देखें टाइटल बार में अब कुछ भी नहीं दिया हुआ। टाइटल बार में सिर्फ ऑटोकैड 2006 का नाम दिया हुआ है। अब जब मैं इस फाइल को यहाँ पे इसे रिस्टोर या मैक्सिमाइज करूंगा, देखें दोबारा इस ड्राइंग का नाम आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप और भी मुख्तलिफ ड्राइंग्स इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फाइल में जाता हूँ, एक न्यू पेज ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब लिखा हुआ आ गया ऑटोकैड 2006 ड्राइंग 3। इससे पहले वाली जो ड्राइंग थी वो 2 थी, अभी ये 3 हो गई है। अब मैं जब इसे यहाँ से रिस्टोर करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक मेरे पास फाइल ये है, दूसरी फाइल ये है। देखें, एक मेरे पास ये वाला एरिया आ गया और एक ये आ गया ड्राइंग एरिया।
तो ये जो होते हैं हमारे पास ये हमारे पास सब बटन होते हैं। इनके थ्रू आप ड्राइंग्स जो होती हैं या आपने जिस पे काम कर रहे हैं जो पेजेस होते हैं उसको क्लोज कर सकते हैं, जबकि इससे आप पूरे के पूरे ऑटोकैड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फाइल, एडिट, व्यू, इनसर्ट। तो ये मेन्यू बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेन्यू दिए हुए, देखिए आप। तो ये मेन्यू बार है, हम मेन्यू बार पे भी काम करेंगे सब पे। मेन्यू बार के नीचे कुछ आपको टूल बार्स नजर आ रही होंगी। इन टूल बार में ये जो टूल बार है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये प्रॉपर्टी टूल बार है, लेयर्स टूल बार है, और ये प्रॉपर्टी टूल बार है। अब अगर आपको किसी टूल बार का नाम जहन में नहीं है या फिर कोई टूल बार आप पहचान नहीं पा रहे, ये स्टाइल टूल बार है और ये नीचे वाली प्रॉपर्टी टूल बार है। अगर आपको किसी टूल बार का नाम जहन में नहीं आ रहा है या कोई किसी टूल बार का नाम आपको याद नहीं है, तो आप टूल बार का नाम देखने के लिए या फिर टूल बार को क्लोज करने के लिए किसी भी टूल बार के ऊपर आप यहां पे क्लिक करें। आपने क्लिक करने के लिए आप देखें यहां पे हमारे पास दो टूल बार आपस में मर्ज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टूल बार है, यहाँ पे इनका जंक्शन बना हुआ है। तो जो जंक्शन एरिया होता है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उस टूल बार को ड्रैग करके माउस क्लिक से नीचे लें। देखें ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार सामने आ गई है। उसके अलावा मैं इस टूल बार का नाम देखना चाहता हूँ, इस टूल बार क्या नाम है, या फिर मैं नीचे वाली टूल बार को इस टूल बार का नाम में देखना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करके नीचे लाऊंगा। तो देख सकते हैं इस टूल बार का नाम है लेयर। अब देख सकते हैं लेयर टूल बार है। टूल बार को दोबारा अपनी जगह पर एडजस्ट करने के लिए आप यहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ड्रैग करके आप इसे अपनी जगह पे जाके रख दें। देखें अपनी जगह पे एडजस्ट हो गई। प्रॉपर्टी टूल बार को आप अपनी जगह पे एडजस्ट कर लें। अगर कोई टूल बार आपको सामने नजर नहीं आ रही या फिर आपने कोई टूल बार लानी है, कोई टूल बार सामने रखनी है, तो आप उस टूल बार को भी ला सकते हैं। तो टूल बार को लाने का तरीका क्या है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टूल बार है, ये बाय डिफॉल्ट टूल बार होती हैं। जब आप ऑटोकैड को ओपन करते हो तो ये टूल बार सामने आती है। उसके अलावा आप और भी टूल बार यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि आपके पास कौन कौन सी टूल बार ओपन है, तो आप उसके लिए राइट क्लिक करोगे अपने किसी भी टूल बार के ऊपर, राइट क्लिक करें, जंक्शन पॉइंट के ऊपर अपने क्लिक करना है किसी पॉइंट पे। तो अब देखें यहाँ पे ये सारी टूल बार्स हमारे पास आ गई। इसमें जो टूल बार्स ओपन है कौन कौन से, ड्रॉ टूल बार, ये आपको ड्रॉ टूल बार नजर आ रही है, ये ड्रॉ टूल बार है। उसके बाद ड्रॉ ऑर्डर टूल बार है। लेयर्स, आपको लेयर्स नजर आ रही है। मॉडिफाई टूल बार नजर आ रही है आपको। स्टैंडर्ड टूल बार, सब टॉप पे स्टैंडर्ड टूल बार नजर आ रही है। स्टाइल नजर आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टूल बार यहाँ पे आ गए। किसी भी टूल बार को, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ टूल बार को मैं हाइड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूंगा, ड्रॉ टूल बार हाइड हो जाएगी। वापस लाना चाहते हो ड्रॉ टूल बार को, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ड्रॉ पे क्लिक करो, वापस आ जाएगी। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेयर्स को हाइड करना चाहते हो, क्लिक करोगे, आप देख सकते हैं लेयर्स हाइड होगी। वापस लाना चाहते हो लेयर को, तो आप क्लिक करो और लेयर्स पे क्लिक करो, वापस आ जाएंगे। किसी तरह किसी और टूल बार को आप ओपन करना चाहते हो, तो आप यहां से ओपन भी कर सकते हो टूल बार को। डायमेंशन टूल बार को मैं ओपन करना चाहता हूं, मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, डायमेंशन टूल बार ओपन हो जाएगी। तो किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप इस तरह ये टूल बार ओपन कर सकते हैं और उसे अपनी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे से एडजस्ट कर लिया। जहां पे आपने एडजस्ट करना है आप ड्रैग करके वहां पे ले जाएं, तो ये वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे एडजस्ट होगी। तो किसी भी टूल बार को आप एडजस्ट करना, उसे क्लोज करना बहुत ईजी है। तो ये थी टूल बार्स। टूल बार के बाद आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया वर्किंग एरिया कहलाता है।
आप जब भी कोई ड्राइंग कोई मैप बनाओगे तो आप इस एरिया पे बनाओगे और ये एरिया वर्किंग एरिया कहलाता है। वर्किंग एरिया में आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आपको एक चीज नजर आ रही है, इसको यूसीएस आइकन कहा जाता है। यूसीएस आइकन, यूसीएस का मीन मतलब होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये 2 डायमेंशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। मीन हम कहते हैं कि ऑटोकैड में हम 2D और 3D काम करते हैं, तो जो 2D काम करते हैं, 2D काम करने में जब आप 2D काम कर रहे हो तो आपके पास इस तरह का लेआउट ये नजर आएगा। आपको यूसीएस आइकन आपको इस तरह नजर आएगा, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। उसके बाद आपको यहां पे स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं कि जो स्क्रॉल बार होती है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये पेज को अप डाउन, आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अप डाउन करने के लिए यूज की जाती है, जबकि यहां पे आपको एक नजर आ रही होगी ये पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज की जाती है, और इस बार को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। देखिए मैं इसे वर्टिकल मूव कर रहा हूं तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए वर्टिकली मूव हो रहे हैं। मैं इसे हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल मूव होंगे, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल मूव हो रहे हैं, तो ये स्क्रॉल बार कहलाती है। उसके अलावा आपको यहां पे एक चीज मूव करती हुई नजर आ रही है, ये जो प्लस का निशान सा बना हुआ है, इसको क्रॉस बार कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसकी हेल्प की जाती है, सॉरी इससे हेल्प ली जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त आप इससे हेल्प लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी मदद से मैं लाइन लगा रहा हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मॉडल लेआउट 1 लेआउट 2 नजर आ रहे होंगे, तो ये लेआउट होते हैं आपकी, जो भी आप मैप या कोई भी चीज बनाते हो उसके लेआउट होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक एरिया नजर आ रहा है, इसको कमांड एरिया कहा जाता है। आप जब भी कोई कमांड इंसर्ट करते हो तो वो यहाँ पे सामने नजर आती है। अभी हमने कोई कमांड इंसर्ट नहीं की हुई, तो कैंसिल का यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोई कमांड इंसर्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एल एंटर करता हूँ लाइन, तो आप देखिए नीचे लाइन के लिए बता रहा है और कह रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आर एंड डू आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए कोई भी लाइन वगैरह कोई भी चीज इंसर्ट करने के लिए कमांड एरिया की मदद लेनी पड़ती है। कमांड एरिया में एक तो अब जब आप कोई भी कमांड इंसर्ट करते हो वो बताता है, और उसके अलावा कमांड्स में आगे आप क्या क्या कर सकते हो उसकी डिस्क्रिप्शन भी देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चीज, ये जो चीजें ये नजर आ रही है इसे स्टेटस बार कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी आप अपने कर्सर को या अपने क्रॉस बार को आप मूव करते हो तो देखें वहां पे कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ये पूरी डायमेंशन या आपके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन देने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ आपको स्नैप, ग्रिड, आर्थो, पोलर और स्नैप्स मुख्तलिफ किस्म के बटन नजर आ रहे हैं। इनको ग्रिड्स कहा जाता है या फिर इनको टैग्स भी कहा जाता है। इनका फंक्शन हम आगे देखेंगे, इस पे पूरी हम डिटेल से बात करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। यह था हमारा ऑटोकैड का एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं आपको एनवायरनमेंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।